हेलो, आप सभी जानने वालों का आप बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें कक्षा 10 की आज हम कक्षा 10 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के दूसरे पाठ जिसका नाम है लक्ष्मण परशुराम संवाद और जिसके रचयिता है तुलसीदास पर बात करने वाले हैं। हम 2021-22 का जो NCERT का कोर्स है उस कोर्स के प्रिपरेशन में बात करने के लिए आपके साथ उपस्थित है। सबसे पहला पद है। इस पहले पद की बात करने से पूर्व थोड़ी सी एक आध मिनट की थोड़ी सी बातें करना आवश्यक है ताकि भूमिका एक बन सके। यह जो पाठ है यह तुलसीदास के द्वारा रचित एक ग्रंथ है। पाठ इसके कवि परिचय में आप देखेंगे वहां मिलेंगे आपको। एक ग्रंथ है इनके द्वारा जो सबसे प्रसिद्ध है रामचरितमानस। इस रामचरितमानस को कुल मिलाकर 7 भागों में बांटा गया और वो 7 भाग है वो 7 कांड कहलाते हैं। 7 कांड कौन कौन से? तो उसके 7 कांड से में से और ये लिया गया। देखें उसके नाम क्या किस किस प्रकार से हैं कि बालक राम ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। ये एक फॉर्मूला है जो मेरे पूजनीय गुरु मनोज कुमार मिश्रा जी के द्वारा और हमें दिया गया था। उसमें से आप छांट सकते हैं कि जो 7 कांड हैं 7 कांडों के नाम इस प्रकार से होंगे। बालक से बालकांड, फिर रामकांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। 1 2 3 किष्किंधा 4, सुंदर 5, लंका 6 और उत्तरे 7। कुल मिलाकर 7 भाग इसके माने जाते हैं, 7 कांड माने गए। तो यह जो आपके सामने लिखा हुआ है वह बालकांड से लिया गया है। अब देखिए प्रथम पद आपके समक्ष लिखा हुआ है उसका सस्वर वाचन और उसके बाद उनका अर्थ ग्रहण करेंगे हम। कि नाथ संबुधनु बंदनिहारा होयु केउ एक दास तुम्हारा। आय सुका है कही यकीन मोही सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। सेवक सो जो करे सेवकाई अरि करणी करी करियल राई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा। सहस बाहु शम सोरि पुरा। हो सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। नेत मार जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन सुताने। बोले परसुधर ही अवमाने। बहुधनु ही तोड़ी लरिकाई। कबहु न असिरी से किन्न गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु। सुनि रिसाई कह मृग कुल केतु। यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो मामला था वो सारा चौपाई छंद में लिखा गया था और यह एक दोहा। इस प्रकार से दोहे में क्या लिखा है कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। आगे देखते हैं। अब सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद भाषा इत्यादि की बात करेंगे। नाथ का अर्थ स्वामी, शंभु धनु, शंभु का अर्थ शिव, धनु का अर्थ धनुष, भंजनी हारा, भंजनी का अर्थ होता तोड़ना और हारा मतलब तोड़ने वाला। होई मतलब होगा। केहू कोई दास सेवक आयसु आदेश का है क्या है कहिए कहिए। मोही मुझे रिसाई गुस्से में कोई क्रोधी स्वभाव वाले। सो वह सेवकाई सेवक के कार्य। अरि करने का अर्थ है शत्रुता पूर्ण कार्य करने वाला। लड़ाई माने लड़ाई, जेहि माने जिसने, तोड़ा मतलब तोड़ा। सहस बाहु ये एक राजा का नाम था जिसकी हत्या परशुराम के द्वारा की गई थी। सहस्त्र बाहु इनको कहा जाता है। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। मोरा मानी मेरा, बिलगाऊ मानी अलग होना, समाजा मानी समाज या समुदाय या लोगों का जो एक
हुजूम है उसे। न तय मतलब नहीं तो, जह ही जाएंगे लखन लक्ष्मण मुशुकाने मुस्कुराना, परसु धरे ही परशुराम। अवमाने अवमानना करना या अपमान करना, बहुवनी बहुत, धनु का अर्थ होता है छोटी छोटी धनुषियां, नरिकाई लड़कपन में, ममता मतलब प्यार या स्नेह, रिसाई का मतलब क्रुद्ध होकर, भृगुकुल केतु कहते हैं भृगु, भृगु का अर्थ है भृगु ऋषि, कुल का अर्थ है वंश, केतु का अर्थ होता है ध्वजा, कि भृगुकुल केतु की भृगु वंश की ध्वजा के रूप में सबसे ऊपर विराजमान रहने वाले अर्थात परशुराम नृप बालक, रे रे संबोधन है, नृप मानी राजा होता है, राजा का बेटा राजकुमार। कालवश का मतलब है मृत्यु के विवश होकर, यहां लिखा नहीं, इसका यहां लिख देंगे मृत्यु के वशीभूत, कि आप मृत्यु के वशीभूत, ये कालवश का है। और तो ही तुम न संभार मतलब संभालना, धनुई सम समान, त्रिपुरारी त्रिपुरी जोड़े, अरे त्रिपुर के शत्रु कौन, शिव, और शिव का धनुष विदित का मतलब जानता है, सकल का अर्थ संपूर्ण, और संसार का अर्थ आप जानते ही है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या देखें क्या लिखेंगे। अब बात करते हैं एक बार के लिए कि तुलसीदास के प्रसंग हम लिखेंगे, इसकी यदि हम व्याख्या करनी हो तो सर्वप्रथम लिखते हैं प्रसंग। तो प्रसंग में लिखेंगे कि उपर्युक्त पद्यांश, उपर्युक्त काव्यांश तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इसमें सीता के स्वयंवर के समय शिव के हाथों से राम के हाथों से शिव के धनुष के टूट जाने के पश्चात क्रुद्ध परशुराम और राम के मध्य हुई वार्ता का विवरण प्रस्तुत हुआ है। और उसके बाद में हम लिखेंगे व्याख्या में लिखेंगे, देखिए होता क्या है कि सीता का स्वयंवर है राजा जनक के दरबार में, राम भी वहां पहुंचते हैं, धनुष उठाने का प्रयास करते हैं, उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाने का जो प्रयास किया धनुष टूट गया, और धनुष टूटते ही परशुराम भी वहां पहुंच जाते हैं, और उनकी आमद बड़े गुस्से के साथ होती है। तो अपने गुरु, वो शिव को अपना गुरु, जो परशुराम है वो शिव को अपना गुरु मानते थे, तो अपने गुरु जी का धनुष इस प्रकार से टूटा हुआ देखकर वे बड़े क्रुद्ध हो जाते हैं, और फिर कहते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है, वो मेरे हाथों से आज मारा जाएगा। कि नाथ शंभु, उसके बाद राम उसका जवाब देते कि नाथ हे स्वामी, शंभु धनु भंजनिहारा, कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला हो ही केहू एक दास तुम्हारा, वह तुम्हारा ही कोई एक दास होगा, तुम्हारा ही एक कोई सेवक हो सकता है। आयसु का है कही यकीन मोही, कि अब आपके आदेश क्या है, जो भी आदेश है वो आप मुझे कहिए। आयसु का मतलब आदेश। एक चीज और भूल रहा हूं मैं, इसकी जो भाषा है वह अवधि भाषा है, ये अवधि भाषा में लिखित है, इसलिए आयसु शब्द का आदेश बनता है। आयसु का हमने यहाँ लिखा, देखो आयसु आदेश, कि अब आपके सेवक के हाथों से ही शिव का धनुष टूटा है, अब आप बताइए, मुझे कहिए कि अब आगे क्या आदेश है। सुनी रिसाई, ये सुनकर रीस में आ गए, गुस्सा आ गया, किसे, बोले मुनि को ही, और क्रुद्ध मुनि बोल पड़े, क्या बोले कि सेवकू सो जो करे सेवकाई, कि अरे राम, सेवक वही है जो सेवकाई करे। और सेवकाई का अर्थ आपने यहाँ क्या लिखा है, आपने सेवकाई का अर्थ लिखा है सेवक के कार्य, कि सेवक के समान कार्य करने वाला कार्य करता वही सेवक होता है। अरिकरणी, अरि का अर्थ होता है शत्रु, और करणी का अर्थ होता है कार्य, कि शत्रुतापूर्ण कार्य करी लड़ाई, शत्रुतापूर्ण यदि कोई कार्य कर रहा है, या जो दुश्मनी वाले या गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उसके साथ तो लड़ाई ही करनी पड़ेगी। सुनहु राम देहि शिव धनु तोरा, कि अरे राम, हे राम सुनो मेरी बात, ये जिस किसी ने भी शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव धनुष तोड़ा है, सहस्र बाहु शमशो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा रिपु है। रिपु का अर्थ भी शत्रु होता है, मोरा मतलब मेरा, सम्मानी सहस्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ विहाई समाजा, इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए वह बिलगाऊ अलग हो जाए,
विहाई समाज है, इस समाज से जो लोगों का समाज है, जो समूह है, उस समूह से अलग हो जाए। न तय नहीं तो मारे जहे ही सब राजा, नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा। नहीं तो यहाँ राजाओं का जो समूह खड़ा है वो सारा का सारा मेरे हाथों मारा जाएगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। और मुनि परशुराम की ये बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुरा पड़ते हैं, वो मन ही मन मुस्कुराते हैं। बोले परशुधर ही अवमाने, और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, परशुराम का अपमान अवमानना करते हुए या उनका अपमान करते हुए बोले। क्या बोलते हैं? बहु धनु ही तोरी लड़काई, कब होना असीरीस किन्न गोसाई। कि अपने लड़कपन में, बचपन से थोड़ा सा बड़ा, कि अपने लड़कपने में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी धनुइयां हमने पता नहीं कितनी तोड़ी है। कब होना असीरीस किन्न गोसाई। अब तक इस गोसाई का अर्थ है स्वामी, कि स्वामी ने या मुनि ने आज तक कभी भी इतना गुस्सा नहीं किया। असीरीस, ऐसी रीस, ऐसा गुस्सा पहले कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, कि इस धनुष पर आपकी ममता, आपका स्नेह इतना अधिक क्यों है। सुनी रिसाई कह भृग कुल केतु। इतना सुनी, ये सब सुनकर जो भृग कुल केतु मतलब परशुराम, जो परशुराम थे, वे रीस में आकर बोलते हैं। इतना लक्ष्मण के मुख से जब ये बात सुनी कि हमने अपने लड़कपन में इतनी बहुत सारी धनुषियां तोड़ी हैं, और जब ये धनुषियां इतनी तोड़ी तब आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। ये मुनिवर, ऐसा क्या मामला है कि यही धनु पर ममता के ही हेतु, कि आप इस धनुष पर इतनी अधिक ममता आपके मन में क्यों है, अपार स्नेह की भावना आपके मन में क्यों जागृत हो रही है। इतनी ये सब बातें सुनकर, सुनी रिसाई, सुनकर रीस में आ गए कह भृगु कुल केतु। यह बातें सुनकर रीस में आ गए परशुराम और बोले। क्या बोलते हैं? रे नृप बालक काल बस, कि अरे नृप बालक, अरे राजकुमार, अरे राजा का बेटा, काल बस काल बस बोलत ना है तो ही न संवारे, कि तुम मृत्यु के वशीभूत हो गए हो। लगता है कि तुम्हारी मृत्यु बहुत निकट आ गई है, सन्निकट आ गई है, इसलिए तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो। इसलिए संभाल कर बोलने का अर्थ है सोच समझ कर बोलना। इसीलिए तुम सोच समझ कर बोल नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि लगता है कि मृत्यु की छाया तुम पर पड़ चुकी है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, क्या तुम मानते हो? परशुराम कहते लक्ष्मण से पूछते हैं कि धनु ही कैसा, कि तुम शिव के धनुष को धनु ही बताते हो? ये शिव का धनुष है, विदित सकल संसार, ये सारे संसार में सबसे प्रसिद्ध था, पूरा संसार इस बात को जानता है कि ये शिव का धनुष है। और शिव का धनुष है वो धनुइयों के समान नहीं हो सकता, उनसे बहुत बड़ा है, उनसे 2 कदम आगे की बात है। तो यहाँ देखें हमें कि सीता के स्वयंवर में राम के हाथों से शिव का धनुष टूटता है, और शिव के शिष्य परशुराम को इस बात पर गुस्सा आता है, वो क्रुद्ध हो जाते हैं, जनक की सभा में पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये जिसने भी तोड़ा वो अलग आ जाओ, नहीं तो सारे राजा लोग ही मेरे हाथों मारे जाएंगे। तब राम कहते हैं कि हे मुनिवर, जिसके हाथों से भी ये धनुष टूटा है वो आप ही का कोई सेवक रहा होगा। वो कहते हैं कि सेवक वही हो सकता है तो सेवक के जैसा कार्य करे, शत्रुतापूर्ण कार्य करना है, जो दुश्मनी वाले कार्य करे, लड़ाई झगड़े वाले कार्य करे, वो सेवक ही नहीं हो सकता। फिर जब ये सारी बातें सुनी तो सुनकर लक्ष्मण मुस्कुरा पड़ते हैं और बोलते हैं परशुराम का अपमान करते हुए कि बचपन में पता नहीं ऐसी कितनी धनुइयां तोड़ी थी, क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने कभी गुस्सा नहीं किया, इस अकेले धनुष पर आप क्या इतना स्नेह है क्यों है? हेतु का मतलब कारण है कि किस कारण से आप इस धनुष पर इतने मोहित है। इतनी ये सब बातें सुनकर परशुराम क्रुद्ध हो जाते हैं और वे कहते हैं कि रे नृप बालक, हे राजा के बेटे, हे राजकुमार, काल बस बोलते, कि तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे ऊपर मृत्यु की छाया आ गई है, तुम्हारी मौत तय हो गई है, सुनिश्चित हो गई है, इसलिए बोलत तो ही न सवार, इसलिए तुम सोच समझकर नहीं बोल पा रहे हो, और सोच समझकर नहीं बोलोगे मुझे क्रोध आएगा, और जब मुझे गुस्सा आएगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसका भाव, परशुराम का भाव कहने का यह था
कि वो आगे कहते हैं कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, कि धनु हिया वो त्रिपुरारी के धनुष के समान नहीं हो सकती। जानते विद्यते सकल संसार, इस बात को सारा संपूर्ण संसार जानता है। अब देखें आगे, हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं हमेशा विशेष। हम तीसरा पॉइंट किसका लिखते हैं? विशेष लिखते हैं। विशेष में दो तीन बातें हैं। विशेष में एक तो आप लिखेंगे अवधि, साहित्यिक अवधि लिखेंगे, साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखें सहस बाहु सो सम सो रिपु मोरा। एक तो यहां पर कौन सा अलंकार है? सम का अर्थ होता है उपमा अलंकार, नंबर एक बात। उसके बाद में चौपाई छंद आया है। यहाँ देखिए, यहां तक का मामला जो था वो चौपाई है, और चौपाई के पश्चात एक दोहा प्रयुक्त हुआ है। और दसवीं कक्षा के हिसाब से यदि देखा जाए तो ये तीन चीजें साहित्यिक अवधि का प्रयोग किया गया है, जो सहज सरल सुबोध व सुग्राह्य है। उसके बाद में सहस बाहु सम, और एक धनु सम त्रिपुरारी धनु, यहाँ उपमा अलंकार की प्राप्ति होती है। और चौपाई और दोहा छंद में इसकी रचना की गई है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही आज के लिए, अनुमति दीजिए अगली कक्षा लेकर आते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।